जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको सुनाई देगी कुछ ऐसी आवाजें। रास्ते में ये ट्रेन अगर आपके साथ साथ चल दे तो हैरान मत होना। और दूर क्लाउड के पीछे छुपी है इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। और यहाँ के रास्तों में चलोगे तो हवा में एक खुशबू महसूस होती है, चाय की खुशबू। तब समझ जाना तुम पहुँच गए हो वेस्ट बंगाल के सबसे खूबसूरत शहर दार्जिलिंग, जिसे हम क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं। अगर आपको भी यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ की नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा, जो कि सिलीगुड़ी में है। यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी और कैब इजीली मिल जाएगी, जो कि यहाँ से दार्जिलिंग 68 किलोमीटर है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी से मिलेगा आपको शेयरिंग टैक्सी, कैब या फिर बस दार्जिलिंग के लिए, जो कि 70 किलोमीटर अप्रॉक्स है। अगर आप मॉनसून सीजन में आते हो तो यहाँ पे आपको बारिश भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे पहुँच के पता लगा दार्जिलिंग सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं है, यह एक कल्चर का मिक्स है। पुराने कॉलोनियल बिल्डिंग्स, मोनेस्ट्रियल और हेरिटेज मार्केट। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, लोग यहाँ अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि नेपाली, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश। दार्जिलिंग एक छोटी सी दुनिया है जहाँ हर गली एक कहानी कहती है। दार्जिलिंग के टी गार्डन का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, जिसे हम हैप्पी वैली टी गार्डन बोलते हैं। इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1854 में, लगभग 170 साल पहले। यहाँ पे 400 प्लस लोग काम करते हैं और डेली हजारों किलो लीव यहाँ से प्रोसेस होता है। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करते हो, आपके सामने खिलता हुआ ग्रीन स्लोप दिखता है। पूरे पहाड़ पे चाय की बाग ही बाग, दूर तक बस एक ही रंग नजर आता है, ग्रीन लस। यहाँ की चाय सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे यूरोप और जापान में भी एक्सपोर्ट होता है। लंदन में तो और फेमस है। दार्जिलिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है सुबह का कंचनजंगा व्यू। कई दिन तक मैं सुबह सुबह जल्दी उठा, पर क्लाउड ने पीक छुपा रखी थी। फिर एक दिन आसमान क्लियर हुआ और हमें दिखा कंचनजंगा व्यू। अगर आप दार्जिलिंग से थोड़ा सा नीचे उतरते हो तो सामने खुलता है एक खूबसूरत वैली, जिसे हम लेबोंग वैली भी बोलते हैं। और यहाँ खास बात यह है कि यहाँ पे एक ओल्ड विलेज भी है, जो अभी तक अपनी असली रूट और कल्चर को संभाले हुए है। यहाँ के लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। मॉर्निंग में टी गार्डन में वर्क करते हैं। गांव का इन्वायरमेंट इतना रॉ एंड एथिक है कि लगता है जैसे टाइम यहाँ रुक गया हो। आज भी फेस्टिवल यहाँ एकदम ट्रेडिशनल तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। लेबोंग का यह ओल्ड विलेज दार्जिलिंग का एक ऐसा हिस्सा है जो शायद टूरिस्ट बहुत कम एक्सप्लोर करते हैं। दार्जिलिंग से लापचा जगत की तरफ आते ही रास्ते खुद एक कहानी बन जाते हैं। यह है ड्रूक मोनेस्ट्री, एक शांत और सुकून भरा मंदिर जहां आपको तिब्बत बुद्ध कल्चर की एक झलक देखने को मिलती है।
यह मोनेस्ट्री सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि एक व्यू पॉइंट भी है। यहाँ के मॉन्क और लोकल लोग बहुत फ्रेंडली हैं। आपको उनके लाइफस्टाइल और कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दार्जिलिंग के पाइन जंगलों के बीच एक ऐसी जगह जो देखते ही आपको फिल्मों की दुनिया में लेके जाती है, जहां बर्फी और कई ओल्ड मूवीज की शूटिंग हो रखी है। यह है चित्तदुरा। दार्जिलिंग के हाइडन जेम में से एक चित्तदुरा सिर्फ एक शूटिंग स्पॉट नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी जिंदगी की खुद के मूवी का शूट कर सकते हो। अगर आप दार्जिलिंग आते हो तो यहाँ एक बार जरूर आना। यहाँ पाइन फॉरेस्ट में हमेशा क्लाउड घूमता रहता है, इतना साइलेंट कि अपनी सांस भी सुनाई देती है। ये है लेप्चा जगह, दार्जिलिंग से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा ऑफ बीट हिल स्टेशन। लेप्चा नाम पड़ा यहाँ की ओरिजिनल ट्राइब लेप्चा कम्युनिटी के नाम पर। उनका मानना यह है कि यह जगह एकदम स्केयर्ड है, नेचर का स्पिरिट यहाँ रहता है। आज भी उनकी कल्चर और ट्रेडिशनल यहाँ के लोकल लोग फॉलो करते हैं। जब हमने यहाँ लोकल से पूछा कि यहाँ पे आसपास ऐसी कौन सी प्लेस है जो घूमने लायक है, तो सबने एक ही जवाब दिया, सुखाई पोखरी चले जाओ, जिसे लोग प्यार से मिनी पहलगाम भी कहते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो सच में एक अलग ही सीन था। पहाड़ों के बीच ठंडी हवा और खुले जमीन पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ थोड़ा खेल लिया जाए। तो क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम संगे। संगे। और आपका क्या नाम है? हाँ, ज्ञानचंद। कौन फेवरेट प्लेयर है आप लोग का? रोनाल्डो। रोनाल्डो ओ भाई, मेरा भी रोनाल्डो फेवरेट है भाई। छतरी रहना चाहिए। अरे छतरी से कुछ नहीं भाई, फेवरेट तो फेवरेट होता है। और भाई बिलीव में, पहाड़ों पर फुटबॉल खेलने का जो मजा है ना, वो शायद किसी स्टेडियम में भी महसूस ना हो। इस प्लेस को मिनी पहलगाम कहने का रीजन भी आप समझ ही गए होंगे। ये थोड़ा थोड़ा पहलगाम जैसा लगता है। यहाँ पे है खुले आसमान, लस ग्रीनरी और एक ऐसी शांति जो आपको सिर्फ पहाड़ों पे ही मिल सकती है। बतासिया लूप, यह एक सर्कुलर रेलवे ट्रैक है। हिमालय रेलवे की टॉय ट्रेन एक 360 डिग्री लूप में घूमती है। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1990 में। इसका मेन पर्पस था कि स्टीप गाइडेंस को हैंडल करना, मतलब पहाड़ी चढ़ाई को स्मूथ करने के लिए इंजीनियर ने ये लूप बनाया था। के बीच में एक गोरखा वॉर मेमोरियल बना है। यह मेमोरी बना है गोरखा सोल्जर की याद में जो देश के लिए शहीद हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज की। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल पहाड़ी ड्रेस मिल जाती है जो कि 50 रुपीज पर पर्सन है। यह ड्रेस आप रेंट पे ले सकते हो, फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करा सकते हो।
यहाँ पे दो टाइप की टॉय ट्रेन चलती है। एक है स्टीम इंजन टॉय ट्रेन। यह थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल रॉयल और हेरिटेज वाला फील देता है। ट्रेन से निकलती हुई स्टीम और माउंटेन के बीच गुजरती हुई गाड़ी एकदम फिल्मी मूवमेंट लगता है। दूसरा ऑप्शन है डीजल इंजन टॉय ट्रेन। यह थोड़ा बजट फ्रेंडली पड़ता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिप करना चाहते हो तो डीजल इंजन टॉय ट्रेन एकदम मस्त एक्सपीरियंस देता है। दोनों ट्रेन यहाँ के लूप से होते हुए ही चलती है और इस वक्त जब ट्रेन लूप बनाती है तो एकदम 360 सिनेमैटिक व्यू मिलता है। सुबह के 7 बज गए हैं और मैं निकल जाता हूँ एक ऐसे व्यू पॉइंट पे जो पूरे दार्जिलिंग में फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ टाइगर हिल के। यहाँ लोग नॉर्मली सनराइज देखने के लिए रात के 3 से 4 बजे ही निकल जाते हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा लेट हो गया। सनराइज मिस हो गया है और दिल में एक छोटी सी रिग्रेट है। लेकिन जैसे ही मैं टाइगर हिल के टॉप पर पहुंचा, सामने का व्यू देख के लगा शायद मेरे लिए नेचर ने कुछ अलग ही प्लान बनाया था। आसमान बिल्कुल क्लियर ब्लू था और सामने शान से खड़ी थी माउंट कंचनजंगा। पूरे हिमालय का 3rd हाईएस्ट पीक है, एकदम क्लियरिटी के साथ चमक रहा था। वहाँ खड़े खड़े एक बात समझ में आई, कभी कभी हम प्लान करते कुछ है पर नेचर हमें दिखाता कुछ और है। अब टाइगर हिल से जैसे ही नीचे उतरोगे एक पॉइंट है जिसका नाम है सेंट चार्ल्स पॉइंट। यह जगह उन लोगों के लिए है जो भीड़ भाड़ से दूर नेचर के बीच में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। ये एरिया एक्चुअली सेंट चार्ल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन का पार्ट है जो एशिया का ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन में से एक है। अगर आप लकी हुए तो यहाँ पे आपको डियर भी देखने को मिल सकता है। ये है मॉल रोड, बेसिकली दार्जिलिंग का हार्ट ऑफ टाउन है। यहाँ आते ही एक अलग वाइब फील होती है। एक तरफ है कॉलोनियल स्टाइल बिल्डिंग्स तो दूसरी तरफ है कलरफुल शॉप। बीच में टूरिस्ट वॉक करते हुए। मॉल रोड बेसिकली दार्जिलिंग का हार्ट ऑफ टाउन है। दिन के टाइम यहाँ हस्टल बस्टल रहता है, शाम के टाइम यहाँ चलना एकदम पीसफुल लगता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो दार्जिलिंग की जान है, दार्जिलिंग टी। हमने अपने जर्नी की शुरुआत में हैप्पी वैली टी गार्डन से की थी। अब फाइनली मॉल रोड पर हमने टी परचेस किया। यहाँ काफी सारी शॉप्स हैं जैसे कि फ्रेश लीव और पैकेट बॉक्सेस बेचती हैं। शॉपकीपर ने हमें समझाया कि असली दार्जिलिंग टी की पहचान होती है उसके अरोमा और कलर को देख के। चीप ब्लेंड में वो भी टेस्ट नहीं मिलता। मैंने पर्सनली चूज किया एक मसाला चाय। यहाँ पे एक कॉफी शॉप भी है जो आप यहाँ पे चाय टेस्ट कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप परचेज भी कर सकते हैं।
अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो मॉल रोड अपने ट्रैवल लिस्ट में जरूर इंक्लूड करना। यहाँ एक और चीज बहुत पॉपुलर है, हैंडमेड ज्वेलरी और सिल्वर। लोकल आर्टिस्ट अपने हाथ से बनाते हैं और उनमें नेपाली और तिब्बत डिजाइन दिखते हैं। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कमेंट में बेस्ट पार्ट बताना कौन सा है।